मुझे लगता है कि बहुत जल्द ग़ज़वा हिंद की शुरुआत होने वाली है। जरा तेरा दिमाग जगह पर है, तू ऐसी बात कैसे कर सकता है? ये बात मैं खुद नहीं कह रहा। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान हो। किस तरह का प्लान? फेक स्टेट का एक ही मकसद है, लूसीफर को आज़ाद करना। एग्जैक्टली और जो ईरान पर अटैक हुआ था उसके पीछे का असली मोटिव भी यही था। 1400 साल पहले ये प्रेडिक्शन हो गई थी कि लूसीफर मिडिल ईस्ट से आएगा, बट दज्जाल यानी कि लूसीफर वो तो इमाम मेहदी के बाद आएगा। एग्जैक्टली और प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इमाम मेहदी का ज़हूर तब होगा जब मिडिल ईस्ट के किसी भी एक कंट्री में 100% इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब जरा सोच के इस वक्त सबसे ज्यादा मुसलमान किस कंट्री में? हिंदुस्तान में। और इमाम मेहदी के आने से पहले ही ग़ज़वा हिंद का कहा जाता है। ओ माय गॉड, यानी कि ये वॉर इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंडिया के मुस्लिम और हिंदू रिलीजन के दरमियान हो सकती है। और इस वक्त इंडिया में अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह गुस्ताखी हो रही है, ये खुद मुसलमानों को बगावत करने पर मजबूर कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहे तो वो इसे रोक सकती है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जहां हालात ठीक हुए वहां फेक स्टेट अपने इन्फ्लुएंस और डिफेंस कंपनीज के थ्रू सिचुएशन को खुद के कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन हिंदुस्तान आखिर ऐसा क्यों होने देगा? क्योंकि फेक स्टेट का सिर्फ एक ही मोटिव है, लूसीफर को आज़ाद करना। אז אני אגיד לך, יכול להיות שנגיע לימות המשיח, אבל זה לא הולך לקרות ביום חמישי הבא. और उसके लिए ग़ज़वा हिंद का होना बहुत जरूरी है। India stands with Israel firmly. यार मुझे ये समझ नहीं आता कि ये आखिर मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही है जो अल्लाह रसूल और उसके दीन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकते हैं। उनके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। दुनिया जीने के लिए मौत से डरती है, लेकिन एक मुसलमान जीता ही इसलिए ताकि वो अल्लाह के लिए मर सके।